हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं वर्ष 2023-24 में आपको यहाँ पर जो एडुकेट अभ्यास पुस्तक मिली हुई है कक्षा 7 की अंग्रेजी की। इसके पाठ हम 15 का हल देखने वाले हैं, द क्वीन ऑफ झांसी। आपको यहाँ पर नई पुस्तक मिली हुई है, तो इस प्रकार से आपको दिखेगी। इसके हम 15 पाठ का हल देखने वाले हैं। यदि आपने एक पाठ से लेकर नहीं देखा है इसका हल, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, तो आपको बता दिया जाएगा किस प्रकार से आपको संपूर्ण पुस्तक का हल देखना है। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये आपको दिखेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम 15 पार्ट का हल देखने वाले हैं इसके। इस वीडियो में 1 से 14 तक का हल नहीं देखा है तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इसके सभी पार्टों का हल और साथ ही साथ जो अर्धवार्षिक आपके पेपर होने वाले हैं 6 से, तो उनका भी हल आपको मिल सके। तो आइए देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है तो सही विकल्प के रूप में है, तो उसको सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला प्रश्न, व्हेन डिड द रियल सन ऑफ लक्ष्मीबाई डाई, यानी रानी लक्ष्मीबाई का जो असली पुत्र था वो कब मर गया था। तो आफ्टर 1 ईयर यानी 1 साल के बाद, आफ्टर 6 मंथ्स 6 महीने बाद, आफ्टर 3 मंथ्स तो 3 महीने बाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 महीने बाद। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिख लेंगे इसे। अगला प्रश्न है दूसरा, लक्ष्मीबाई ब्रीथेड हर लास्ट यहाँ पर लास्ट नियर, यानी लक्ष्मीबाई ने अपनी अंतिम सांस कहाँ ली थी। तो बिठो यहाँ पर लिखेंगे मथुरा के पास, झांसी के पास, ग्वालियर के पास या आगरा के पास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्वालियर। पहले का भी सी और दूसरे का भी सी। तो अच्छे से इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे तीसरा। तो ये रहा प्रश्न नंबर तीसरा। तो यहाँ पर आपको 1 या 2 वाक्यों में उत्तर देने हैं, शब्दों में उत्तर देने हैं। तो तीसरे का है, व्हाट डिड बाजीराव कॉल मनु, यानी बाजीराव मनु को क्या बुलाते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा छबीली। चौथा प्रश्न, व्हेन वाज द फर्स्ट वर्ल्ड वार, व्हेन वाज द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस फॉट, यानी पहला यहाँ पर आज़ादी का जो लड़ाई है वो कब लड़ी गई थी। तो यहाँ पर 1857 में, क्योंकि आपने सुना होगा चमकौठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। तो सबसे पहले कब चमकी थी यहाँ पर, यानी कब लड़ा गया था युद्ध, 1857 में। क्वेश्चन अगला, राइट द नेम ऑफ द यहाँ पर एडॉप्टेड सन ऑफ रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई ने जिस पुत्र को गोद लिया था उसका नाम क्या था। तो उसका नाम था दामोदर राव। नेक्स्ट क्वेश्चन छठवां। तो ये रहा छठवां क्वेश्चन, मनु रीड 2 बुक्स विथ ग्रेट इंटरेस्ट, नेम द बुक्स, यानी मनु यानी झांसी की रानी 2 किताबों को बहुत रुचि से पढ़ती थी, उनका नाम लिखिए। तो पहली थी आपकी रामायण और दूसरी थी भगवत गीता। इसके बाद अगला क्वेश्चन सातवां, भाई डिड बाजीराव कॉल मनु छबीली, यानी जो आपके बाजीराव थे वो छबीली मनु को क्यों बुलाते थे। बिकॉज सी वाज वेरी नॉटी एंड एक्टिव टू, यानी क्योंकि वह बहुत शरारती और फुर्तीली थी, इसलिए उसे छबीली बुलाते थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 8वां। तो ये रहा, क्या लिखा हुआ है 8वां प्रश्न, मनु वाज इंस्पायर्ड बाय सम ब्रेव पर्सन मैन, यहाँ पर नेम एनी 3 ऑफ देम, यानी जो मनु थी झांसी की रानी वो बहुत से यहाँ पर जो बहादुर व्यक्ति थे उनसे इंस्पायर्ड थी, यानी उनसे इंस्पायर्ड थी। तो उनके बारे में आपको केवल 3 लोगों के नाम लिखने हैं। तो मनु वाज इंस्पायर्ड बाय द ब्रेवरी ऑफ अर्जुन, भीम, शिवाजी, महाराणा प्रताप। तो ये आपके नाम हैं, कौन कौन से, अर्जुन थे, भीम थे और शिवाजी, महाराणा प्रताप। ये 4 के नाम हैं, आपको केवल 3 के नाम याद करने हैं। इनमें से कोई भी 3 कर लीजिएगा, चाहे तो अर्जुन, भीम और शिवाजी कर लीजिएगा या फिर महाराणा प्रताप लगा लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका 9वां। तो ये रहा 9वां प्रश्न, लक्ष्मीबाई हैड आ लॉट ऑफ क्वालिटी, नेम सम ऑफ देम, यानी रानी लक्ष्मीबाई में बहुत सी यहाँ पर विशेषताएं थी, क्वालिटीज़ थी, उनमें से किसी कुछ लिखनी है। तो पहली है आपकी ब्रेव यानी बहादुर थी, दूसरी नॉटी,
तीसरा एक्टिव, चौथा बोल्ड और पांचवा आपका फियरलेस। आंसर हो जाएंगे नॉटी यानी शरारती, एक्टिव यानी फुर्तीली, बोल्ड यानी साहसी, फियरलेस यानी निर्भीक, निर्भय यानी बिल्कुल भी नहीं डरती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 ये रहा आपका। व्हाट डिड द ब्रिटिशर नॉट एक्सेप्ट, यानी जो अंग्रेज थे उन्होंने क्या नहीं स्वीकारा। तो द ब्रिटिशर डिड नॉट एक्सेप्ट द यहाँ पर एडॉप्टेड सन ऑफ रानी लक्ष्मीबाई, यहाँ पर लक्ष्मीबाई एज द हेयर ऑफ गंगाधर राव, यानी जो ब्रिटिश शासन करने वाले थे उन्होंने जो दातक पुत्र था रानी लक्ष्मीबाई का, जो गोद लिया पुत्र था, उसे स्वीकार करने से मना कर दिया था कि वो इसका उत्तराधिकारी झांसी का नहीं बन पाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 11 है, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 11। सी ऑफन डिस्कस्ड सीरियस पॉलिटिकल मैटर्स विथ हर फादर, व्हाट डिड सी टेल अबाउट द ब्रिटिशर्स। जब वो एक सीरियस पॉलिटिकल जो मैटर था उस पर बातचीत कर रहे थे अपने पिताजी से, तो उन्होंने अंग्रेज़ों के बारे में क्या कहा। तो ही टोल्ड हर फादर, उसने अपने पिताजी से कहा, दैट की द ब्रिटिशर्स वर एक्सपेंडिंग देयर एम्पायर इन इंडिया, कि जो अंग्रेज हैं वो अपना शासन फैला रहे हैं, भारत में बढ़ा रहे हैं। सी ऑल्सो सेड, और उसने कहा कि दे शुड नॉट बी कॉवर्ड्स एंड दे शुड नॉट टॉलरेट द ब्रिटिशर्स। ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन अगला है आपका, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ये 11 था आपका, इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है। तो आइए इसको अच्छे से देखिए। तो यहाँ पर लिखा है व्हाट मेड रानी लक्ष्मीबाई डिफरेंट फ्रॉम अदर वुमेन्स ऑफ हर टाइम, यानी उनके समय की जो और स्त्रियाँ थीं उनसे रानी लक्ष्मीबाई को कौन सी जो विशेषताएं थीं वो अलग रखती थीं या बनाती थीं। तो इट वाज द टाइम व्हेन वुमेन वर वेल्स बट दे कंटिन्यूड प्रैक्टिसिंग हॉर्स राइडिंग, शूटिंग, रेसलिंग एंड ऑल द मार्शल आर्ट्स विथिन द फोर्ट। जब उनके समय की जो नारियां थीं वो पर्दा प्रथा पर यहाँ पर चलती थीं, उसी समय जो रानी थीं वो अपनी प्रैक्टिस जैसे हॉर्स राइडिंग, शूटिंग और रेसलिंग आदि जो मार्शल आर्ट थी उन पर सीखने में यहाँ पर ध्यान लगाती थी। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 15 तक का, यहाँ पर 12 तक का आंसर हो चुका है। और इस पार्ट में हमारे 12 ही क्वेश्चन थे। यदि आपने पिछले वाले पार्टों को नहीं देखा 1 से लेकर, तो यहाँ पर इस बॉक्स में आपको इस प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो इसमें आपको जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको 1 से लेकर 15 तक पार्ट मिल जाएंगे, जिनको आप एक एक प्ले करके सभी प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।